ये जो मलिनता लिए हुए जो मन है, ये हम देखते हैं जब मूर्ति गढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर सभी श्री गणेश की पूजा में मूर्ति गढ़ते हैं। गढ़ने में जो अंतराय है, जो डिफिकल्ट पार्ट है गढ़ने में, वो है मिट्टी पहले सूखा रहता है, उसको सॉफ्ट करना रहता है, और उसके बाद उसमें कंकर रहता है, पत्थर रहता है, कांटा रहता है। इन्हें जो भी ऑब्स्टेकल्स है उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि वो रहे तो मिट्टी का गोला सॉफ्ट नहीं बनेगा, उससे ये सारे निकालना पड़ेगा। फिर जतन से, बहुत ही जतन से उसकी सूंड, उसकी कान, उसकी सारी आकृति देना पड़ता है, बड़ा जतन से देना पड़ता है। ये पूरा मूर्ति गढ़ने की प्रोसेस में तुमने देखे होंगे, जैसे भी गढ़ रहे हो, मूर्ति की छोटा साइज हो, बड़ा साइज हो, जैसे भी आकृति हो, या आकृति देने के लिए मलिनता से मुक्त करना पड़ता है, नरम करना पड़ता है, जितनी जरूरत उतना। ये जो सब भाव है, अब ये नरम करने में मन अगर बहुत भावुक होके जब पानी डाल देगा ज्यादा, तो पिघल जाएगा, मूर्ति गड़ेगा नहीं। सबकी एक अमाउंट है, परिमाण है, कंपोज करने के लिए, कंपोजिशन के लिए कंपोज होना पड़ता है माइंड को। ये जो अति मात्रा में पानी डाल देना, ये है निम्नमुखीता। अर्थात कंपोज करने के लिए, तुम्हारे मन को शांतता देने के लिए, स्थिरता देने के लिए जितना एलिमिनेट करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, जितना रखना चाहिए, इस विषय में तुम्हारी मन बैलेंस नहीं है, तुम्हारी वो समझ क्लियर नहीं है। और कभी लगेगा ये ज्यादा पानी ना डाले, थोड़ा सूखा रखे, वो जो मूर्ति क्रिएट होगा वो क्रैक करने लगेगा। अर्थात कोई भी अति इम्बैलेंस क्रिएट करता है, अति नरम भाव और अति कड़क भाव। वैसा ही मनोभाव, तुम्हारी मन में, तुम्हारी भावना, सोच में अति की मात्रा, तुम मनोभाव की ये मलिनता हम मूर्ति गढ़ के समझना चाहते हैं। मन को गढ़ोगे कैसे? तुम्हारी मन गढ़ेगा तो ही वही कर्म प्रतिफलित होगा तुम्हारी कर्म में, वही कर्म तुम्हारी जिंदगी गढ़ेगी। तो पहले मन की गठन और गढ़न करने के लिए जिस ढंग से इसके ऊपर काम करना है, कभी तपाना है, कभी पिघलना है, कभी शेप देना है, ये जो शेप देना है, इसके लिए एक बैलेंस माइंड की जरूरत है। अब तुम जिस आकृति की मूर्ति गढ़ते हो, मोस्टली देखना तुम उसी आकृति की ही बनाते जाओगे। वो तुम्हारी माइंड सेट है, फॉर्मेट है, और वो तुम्हारी यूज टू हो गया है। तो तुम दूसरा कोई भी देखना नहीं चाहोगे। जो दूसरी भी ढंग से गढ़ने से भी वो सुंदर दिखेगा। इसको कहता है कंफर्ट जोन। तुम अपने आप में मन में एक गठन बना लेते हो, दैट इज योर कंफर्ट जोन, मनोगठन। और वही गठित मन से ही तुम दुनिया को समझने लगते हो। तुम उसको कभी ब्रेक करके, तोड़ के देखना चाहा ही नहीं है। तो मिट्टी से कभी वृक्ष गढ़ो, कभी पंछी गढ़ो, कभी घर गढ़ो, अलग अलग कुछ तुम गढ़ सकते हो। गढ़ने में बहुत शिक्षा है।